बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपने क्या करना है, वीडियो लेक्चर को सुनना है। और आप लोग ये क्वेश्चन नोट करके इनको आप लोग याद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत इजी वर्डिंग में लिखे हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आपने क्वेश्चंस क्या कर लेने, नोट कर लेने हैं। और नोट करके ये क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, हाउ डू ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट कुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट आर डिप्लेटेड। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहा है कि जो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं वो हमें क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में किस तरह से हेल्प करते हैं, और अगर हम लोग जंगलात को ख़त्म कर दें तो फिर बच्चों क्या होगा। अगेन से क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं वो क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रिड्यूस करते हैं, और अगर फॉरेस्ट को हम लोग ख़त्म कर दें यानी ट्रीज़ को ख़त्म कर दें तो फिर हमारे पास जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Trees plays a vital role in fighting climate change. They absorb carbon dioxide from the atmosphere. This reduces the amount of carbon dioxide, a major greenhouse gas. Trees also help to cool air through shading and water evaporation. बच्चों ये क्या कह रहा है, देखें इसको समझिएगा। ये कह रहा है कि जो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। अब देखें जब जो हमारे प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है वो क्या रहेगी बच्चों, वो नॉर्मल रहेगी। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जब उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगी तो बच्चों उससे क्या होगा, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन कंपोनेंट है किस चीज़ का बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। ये हम लोगों ने ग्रीन हाउस में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा, वीडियो लेक्चर ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। एक तो क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारे पास ट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कंट्रोल रहेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। दूसरा याद रखिएगा कि हमारे पास जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, शेडिंग के ज़रिए, किसके ज़रिए, शेडिंग के ज़रिए जो क्या करते हैं, शेडिंग के ज़रिए हमारे पास हमारे जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखते हैं। और दूसरा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, क्यों, जब हमारे पास प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे जब वो ट्रांसपायरेशन करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है। और जो आपके पास एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए हमारी क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था, अगर हम लोग जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको ख़त्म कर दे तो फिर उससे क्या होने वाला है। देखें बच्चों, अगेन से वही, जब हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। उससे क्या होगा, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे ड्राउट्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या होता है, सॉइल एरोजन होती है। तो ये आपके पास अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये सारे के सारे जो आपके पास काम है ये होने वाले हैं। अच्छा, ये ड्राउट्स क्या होते हैं, फ्लड्स क्या होते हैं, ये मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह जो आपके पास सॉइल एरोजन होती है ये क्या होती है बच्चों, इससे क्या होता है कि हमारे पास एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने ग्लोबल वार्मिंग वाली वीडियो लाजमी देखनी है, उसके अंदर बड़ी डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इतना माइंड में रखिएगा कि जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे ड्राउट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, और हमारे पास सॉइल की एरोजन होगी। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, हाउ डज़ ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू अर्थ्स कोर टेम्परेचर, के जो हमारी अर्थ कोर का टेम्परेचर है उसमें ग्रेविटी की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, इसको पहले हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्लो ऑफ हीट वाले
लेक्चर में, तो आप लोगों ने फ्लो ऑफ हीट वाला लेक्चर लाजमी देखना है। वहाँ पे ये मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यहाँ एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बच्चों, पहले इसको रीड कर लेते फिर मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन अर्थ फॉर्म ग्रेविटी पुल ऑल इट्स मैटर इनवर्ड, दिस कॉज द इनर parts to compress under extreme pressure. The compression increase the temperature and much of heat energy is still trapped inside today. देखिए आप लोग ये बात माइंड में रखिएगा बच्चों कि जो हमारे पास ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी ने अर्थ के अंदर जितना भी मैटर है, अब देखें अर्थ के अंदर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थ के अंदर आपके पास क्या है बच्चों, रॉक्स हैं, बहुत सारा मैटर जो है बच्चों अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या किया हुआ है, ग्रेविटी ने सारे मैटर को जितना भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसको किस तरफ, आपको पता है ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो ग्रेविटी ने क्या किया हुआ है, सारे के सारे मैटर को जो है वो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों क्या, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी चीज़ें कंप्रेस हुई हैं, ग्रेविटी ने उनको जो है वो स्क्वीज़ करके रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने रॉक्स पढ़े थे, हम लोगों ने मेंटल पढ़ा था, मैग्मा पढ़ा था। तो इन सारी की सारी चीज़ों को बच्चों अर्थ ने क्या करके रखा हुआ है, स्क्वीज़ करके रखा हुआ है, ठीक है, कंप्रेस करके रखा हुआ है। और आप ये बात माइंड में रखिएगा, जहाँ भी कंप्रेशन होती है वहाँ हमारी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। आई होप दैट आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा याद रखिएगा कि बच्चों क्या हो रहा है कि जो हमारी ग्रेविटी है इसने क्या किया हुआ है, चीज़ों को स्क्वीज़ करके रखा हुआ है, चीज़ों को कंप्रेस करके रखा हुआ है। ये बात माइंड में रखिएगा। जो हमारे पास अर्थ के अंदर जितना भी आपके पास मैटर है उसको क्या किया हुआ है बच्चों, ग्रेविटी ने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ है। और आप याद रखिएगा, जब भी कंप्रेशन होती है मेरे बच्चों तो उससे क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी हीट एनर्जी की वजह से बच्चों क्या हो रहा है, जो हमारे पास अर्थ कोर है याद रखिएगा उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो देखें ग्रेविटी का रोल है, ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, ग्रेविटी ने फोर्स लगाई हुई, ग्रेविटी ने तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर जो अर्थ के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर फोर्स लगाई हुई है, उनको स्क्वीज़ करके रखा हुआ है, उनको कंप्रेस करके रखा हुआ है। और जब कंप्रेशन होती है तो फिर हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसी हीट एनर्जी की वजह से बच्चों क्या है, जो हमारा अर्थ कोर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन भी आपके पास जो है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा अर्थ कोर है उसका टेम्परेचर बच्चों क्या है, ज़्यादा है। तो आई होप दैट आप लोग इसको समझ गए होंगे। मज़ीद आप अगर एक्सप्लेनेशन चाहते तो बच्चों काइंडली वीडियो लेक्चर देख लें। आई होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, वाई डू सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर्स। देखें ये कह रहा है कि जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, हमें पता है जो हमारे पास कुछ गैसेज है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज़्यादा हीट एनर्जी को ट्रैप करती हैं, और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा हीट एनर्जी को ट्रैप करती हैं। तो ये पूछ रहे क्या रीज़न है उसकी। देखें बच्चों, इसका जो आपके पास आंसर है, आंसर आपके पास क्या हो सकता है, देखें पहले आंसर को रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सर्टेन गैसेज इन एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर्स बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास कुछ गैसेज होती हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से मोर हीट एनर्जी को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं। जैसे आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं, देखें याद रखिएगा जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैव 3 और मोर एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं बच्चों वो 3 होते हैं, याद रखिएगा। उसकी वजह से जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। डिफरेंट वेज में क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखें इसकी रीज़न क्या है, ट्रैप क्यों हो रही है, मोर हीट एनर्जी ट्रैप क्यों हो रही है बच्चों, याद रखिएगा जब हमारे पास वाइब्रेशंस, एटम्स की वाइब्रेशंस, अब देखिए 3 एटम है तो 3 एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंटली आपके पास क्या, डिफरेंट वेज में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब हमारे पास एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो बच्चों क्या हो जाता है, ये याद रखिएगा जो हमारे पास एटम की वाइब्रेशंस होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी के साथ क्या कर जाती है, मैच कर जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और परफेक्ट आंसर है इसका बच्चों कि हमारे पास ये क्यों आ रहा है, वाइब्रेशंस जब मैच कर जाती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी के साथ तो फिर आपके पास क्या होता है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों कि जब हमारे पास एटम्स की वाइब्रेशंस जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी के साथ मैच करती है तो फिर बच्चों क्या होता है, फिर आपने माइंड में रखिएगा क्या होता है, फिर जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इस एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं। जो एटम्स होते हैं ग्रीन हाउसेस के, जो एटम्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बच्चों वो क्या करते हैं, वो फिर
इस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। क्योंकि एनर्जी किस से मैच कर रही है बच्चों, एनर्जी किस से मैच कर रही है, वाइब्रेशन से मैच कर रही है। यही तो मेन रीज़न है, यही तो बच्चों मेन रीज़न है। जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी ज़्यादा हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने की मेन रीज़न तो यही है। क्या मेन रीज़न है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। वाइब्रेशंस का इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी के साथ मैच करना, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास क्या करती है ग्रीन हाउस गैसेज बच्चों, क्या कर रही हैं, मोर एनर्जी को ट्रैप कर रही हैं और उसको क्या कर रही हैं, ऑब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से क्या करती हैं, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रही होती हैं। चूँकि उनके अंदर तीन एटम्स होते हैं, तो तीन एटम्स क्या करेंगे, डिफरेंट वेज में क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट करेंगे। उनकी वाइब्रेशन, उन एटम्स की वाइब्रेशन बच्चों जब इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी से मैच करेगी तो फिर क्या होगा, फिर हमारी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी बच्चों, ऑब्जॉर्ब होगी और ट्रैप होगी। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ तो इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो उससे फिर हमारे पास इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर, या आप कह सकते हैं अर्थ के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो 3 पॉइंट्स में मैंने आंसर लिखा है, आप 2 भी पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अगेन से क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लेना है, आंसर नोट कर लेना है, बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा है, इजीली आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। रिमूविंग अंडरग्राउंड हॉट वाटर और स्टीम can reduce pressure in ground. This might cause the land above to sink or collapse slowly over time. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेंगे बच्चों, यूज़ करेंगे। उसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, स्टीम बनानी है। अब स्टीम कहाँ से बनेगी बच्चों, वाटर से बनेगी, ठीक है। तो उससे आपके पास जो अंडरग्राउंड प्रेशर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है जब वाटर यूज़ होता रहेगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, खाली स्पेस आ जाएगी। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो अंडरग्राउंड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपको इस चीज़ का आइडिया है, वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम के बढ़ने से हमारा प्रेशर कम पड़ जाता है। तो इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों इससे आपके पास क्या होगा, जो आपकी अर्थ है वो क्या कर जाएगी, या तो सिंक कर जाएगी या आपकी अर्थ क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो बच्चों हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देख लिया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंटरनल प्रेशर बच्चों डिक्रीज़ होने वाला है, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होने वाला है। तो उससे बच्चों क्या होगा, हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। आई होप दैट इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। ओके बच्चों, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखें क्या है, डीप अंडरग्राउंड देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एंड H2S। अब देखें हमारे पास जो अंडरग्राउंड, डीप अंडरग्राउंड की अगर बात करें तो हमारे पास वहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। ड्रिलिंग करेंगे तो उससे बच्चों क्या होगा, ये जो हमारे पास अंडरग्राउंड गैसेज हैं ये क्या आ जाएंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगी। और आपको पता है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, ये क्या करती हैं बच्चों, यही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं। इससे फिर बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई होप दैट समझ रहे होंगे। इसलिए बच्चों हम लोग जो है हमारी जियोथर्मल एनर्जी है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट पढ़ चुके हैं। और दूसरा इम्पैक्ट हमने ये पढ़ा कि हमारे पास क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होंगी। जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज ऊपर आ जाएंगी, उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और उससे हमारा क्लाइमेट क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। देखें थर्ड पॉइंट की आपके पास, जियोथर्मल प्लांट्स नीड वाटर टू जनरेट स्टीम। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है जो आपके पास जियोथर्मल प्लांट्स होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है स्टीम जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, उससे स्टीम जनरेट करते हैं, उस स्टीम से हमारे पास क्या होता है, स्टीम इंजन चलते हैं बच्चों, और उसके बाद आखिर में क्या होता है, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो देखें क्या होगा, इफ़ वाटर इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड फॉर रिसाइकल्ड इट में कॉज वाटर शॉर्टेज इन ड्राई एरियाज। देखें बच्चों क्या होने वाला है,
अगर हमारे पास रिसाइकलिंग का कोई हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, जो हमारे पास वाटर है उस वाटर को हम लोग यूज़ करते रहेंगे, वो वाटर रिसाइकल नहीं होगा, ज़मीन के अंदर से पानी यूज़ हो रहा है, तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगा। वाटर की क्या हो जाएगी बच्चों, शॉर्टेज हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग जो है वो सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने इसके इम्पैक्ट्स पढ़ लिए। आई होप दैट ये इम्पैक्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ओके बच्चों, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, हाउ डज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इफेक्ट देयर यूज़ इन कुकवेयर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं बच्चों, उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो जो है वो कुकिंग में किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं बच्चों, उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कुकिंग में उनको कैसे इफ़ेक्ट करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ समझना है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो उनको कुकिंग में जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है। तो चलते हैं बच्चों इसके आंसर की तरफ। The specific heat capacity of material affects how much heat it can store and how much quickly it heats up or cools down. This is very important in cookware because it changes how food cook। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल कितनी जल्दी ठंडा हो रहा है, कितनी जल्दी गर्म हो रहा है और कितनी देर के लिए जो है वो है गर्म रह रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने कहीं पे कुकिंग करनी है और शॉर्ट टाइम के लिए करनी है तो फिर आप लोग ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। तो फिर क्या होगा, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो वो आपके पास जो आपका मटेरियल है क्या होगा, वो मटेरियल जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो टाइम के लिए वो आपके पास जो मटेरियल है या आप जो पैन यूज़ कर रहे हैं ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए खाना बना रहे हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा मटेरियल चलेगा जो जल्दी से गर्म हो और जल्दी से ठंडा हो जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बच्चों आपने ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो उसकी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए गर्म रहेगा। तो उससे बच्चों क्या होगा, जो हमारे पास खाना है वो क्या होगा, आपका खाना अच्छे से पकेगा। तो देखें ये बेसिकली जो मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये क्या कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हम शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम खाना बनाना चाह रहे हैं तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, और अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए खाना बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो खाना पका रहे हैं तो फिर हमें ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा टाइम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, और हमने ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो एनर्जी ज़्यादा टाइम के लिए उसको क्या कर सके बच्चों, प्रोवाइड कर सके। तो देखें जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या कर रही है बच्चों, डिफरेंट मटेरियल्स की, वो हमारी कुकिंग को इफ़ेक्ट कर रही है। कुकिंग को कैसे इफेक्ट कर रही है मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों इस बात को कि हमारे पास अगर हमने शॉर्ट टाइम के लिए खाना पकाना है तो फिर हम ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। और अगर हमने लॉन्ग टाइम कुकिंग करनी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइम अगर हम लोगों ने कुकिंग करनी है तो हम लोग ऐसे मटेरियल्स यूज़ करेंगे, ऐसे मटेरियल्स के पैन्स यूज़ करेंगे बच्चों जिनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ताकि हीट एनर्जी ज़्यादा देर के लिए बच्चों स्टोर रहे और जो हम लोग खाना पकाना चाह रहे हैं वो हमारा क्या हो, अच्छे से पक जाए। आई होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।